सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने काम करना है आज। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसी को डील करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को लेकर काम करेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर मेरे पास 5.8 है, उसी को देखने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेने हैं और उसके अल्टरनेटिव भी आपने क्या कर लेने हैं, इसको डील कर लेना है, लिख लेना है। जैसे कि कोई भी हाइपोथेसिस होता है, जैसे कि उसके बाद जैसा कि आपके पास ये जो है पिक्टोरियल डिजाइन की एग्जांपल है, इसी को हम काम करने वाले हैं अंडर सीआरडी। अंडर सीआरडी में हम जो काम करेंगे वो नेक्स्ट पे भी हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन आ जाती है, कंपटीशन में देखते हैं। कंपटीशन में देखा जाए तो हमारे पास दो लेवल्स हैं। आप ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप अपने बुक के भी बुक की जो लास्ट एक्सरसाइज उस पर भी मेंशन देख सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है। और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 150 और 160 और 170 है। और यहाँ पे हमारे पास 200 एंड हमारे पास 215 एंड 230। ये क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 है, तो हमारे पास एक ही वैल्यूज भी हमारे पास क्या रहेगी, तीन ही रहेगी। और उसके बाद हमारे पास ये भी 1 2 3 है। और यहाँ पे जो होगा ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो थ्री ही रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट में आपको दिखता हुआ नजर आएगा कि R = 2। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये 150 की दो रेप्लिकेशंस हैं, 90.4 एंड 90.2। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेप्लिकेशंस हर डिजिट्स में रिपीट हो रही हैं। यानी 160 के पे भी ये टू रिपीट हो रही हैं, 170 पे भी ये रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सम कर लिया, इसका इनका टोटल्स का इनका भी सम कर लिया, इनका भी सम कर लिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा है टोटल। यहाँ पे अगर जे की बात की जाए तो जे हमारे पास कॉलम्स की बात की जाती होती है। यानी यहाँ पे जो टोटल्स का अगर सम देखा जाए तो जे वाली कंडीशन में होगा। और अगर और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसे वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने जो रोज को सम करना होता है, बेसिकली यहाँ पे हम रोज को सम नहीं करने वाले। यहाँ पे हमने टोटल ग्रैंड मीन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड मीन बना 16 27.4। और उसके बाद अगर हमने आपको याद होगा कि अगर पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हम सी एफ निकालना चाहते हैं तो सी एफ निकालने का जो फार्मूला होता है वो ग्रैंड टोटल का स्केयर होता है डिवाइड बाई ए बी आर। यहाँ पे आपको ए की वैल्यूज भी पता है वो थ्री है, बी की वैल्यूज पता है वो थ्री है, और आर की वैल्यू भी आपको पता है थ्री है। आर 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 जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, बेसिकली वो चेंज होता है। नेक्स्ट में हम थ्री 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 पे भी काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे आर है तो आर की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। हमने इसका स्केल लेके डिवाइड कर देना वैल्यूज पे, हमारे पास जो है वो सी एफ की वैल्यूज यानी जो सी एफ की वैल्यू वो निकल आएगी। उसके बाद हमने टोटल सम ऑफ स्केयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन समीशन डाले हैं, यहाँ पे ए बी और आर, ओवर में हमारे पास है आई जे के। तो हमारे पास आई जे की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फार्मूला माइनस सी एफ करेंगे। ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है 90.4, टोटल सम ऑफ स्केयर में हमारे पास जो इंटरनल वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे जो इंटरनल वैल्यूज होती हैं इनको सम किया जाता है। और सम करने के बाद हमने सी एफ में से इसको क्या कर देना है, माइनस करवा देना है। तो हमारे पास स्केल लिए और उसके बाद हमने इसे माइनस करवा दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन गई। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, 90.4 और 90.2। ये जो टेबल बना है ना, 3 बाय 3 का जो टेबल बी बना है, ये बी नहीं ब्लॉक है ये। तो हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखें 150 के सामने 180.6 है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, ये कैसे आया। यहाँ पे देखिए आपके पास दो एप्लीकेशन जो हैं इनको सम कर लिया है। इन एप्लीकेशन को सम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज बनी। अगर आप अपना कैलकुलेटर यूज करें तो आपको वैल्यूज ये मिल जाएंगी। कैसे करना है, 90.4 प्लस 90.2 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, ये वैल्यूज आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह जो निचले वाली वैल्यूज है उनको भी दोनों को ऐड कर दी, निचले वाली दोनों को उनको भी ऐड कर दी, तो हमारे पास इस तरह वैल्यूज ऐड होती गई, तो हमारे पास ये टोटल कॉलम रेडी हो गया। उसके बाद हमने इनका सम कर लिया, तो सम करने के बाद इनकी फाइनल वैल्यूज नीचे लिख दी गई हैं। और हमने इसका अभी सम कर दिया, ये देखें रोज का, तो हमारे पास ये भी हमारे पास होगी।
अगर आपको याद होगा इस इधर वाली वैल्यू, यहाँ पे हम जब ए लिखा होता था यहाँ पे टॉप पे देखें, यहाँ पे इसको हम ए कहते थे। तो यानी ये हमारी यहाँ पे ये वैल्यूज जो आ रही है 150 के, यहाँ बिल्कुल जैसे कि रोज होती हैं, तो हमारे पास ये ए होगा। और यहाँ पे ये जो कॉलम्स की वैल्यूज होंगी ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट वैल्यूज बची हैं, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की नहीं, ये हम इनकी वैल्यूज को डील करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं सम ऑफ स्क्वायर ए निकालता हूँ, तो सम ऑफ स्क्वायर जो ए है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे ओवर में बी, जहाँ पे लिखा है ना 1/b r, यानी जहाँ से हमने जो ये वैल्यूज निकाली इसकी वैल्यूज, तो यहाँ से मिसिंग करवा देना है। मतलब अगर अगर टोटल 1/a/b/r होता, तो यहाँ पे ए नहीं है, ए क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे हमने सम ऑफ स्क्वायर निकालना है इसी का, ए का। तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ पे i = 1 = a, मेरा नाम ए पे काम करने वाले हैं। ये क्या होगा, ये हमने आपके पास ए की वैल्यूज आपने, अगर मैं जैसे ऊपर दिखाया था कि ए के सामने जो बिल्कुल उसकी फ्रेंड की वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इनका जो सम किया है 542.5, 541.5, ये जो सारी वैल्यूज हैं, यहाँ हमने क्या करने वाले हैं, इनका स्केयर लेके इनकी वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, सी एफ से माइनस करने वाले हैं। सो सेम एज इट इज, हमने बी की वैल्यू लगा दी और आर की वैल्यू लगा दी। बेसिकली अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो आर है, यानी ये वैल्यूज तो दोनों ही याद रखने वाली बात है कि जो बी कितना है हमारे पास, आर कितना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी को जो है वो भूल जाते हैं, तो उन दोनों को आर और ए का जो है पता नहीं चलता। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज को पुट डाउन करके हमने ये निकाल दिया। यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए आ गया। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर बी देखिएगा, ये फार्मूले से आपको वाजे नजर आ रहा हो कि यहाँ से बी गायब है। जब बी गायब हो वो समीशन में आ जाएगा, वो समीशन में आने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे ऊपर बात करी थी, जो हमने जो ब्लॉक बनाए थे, उसमें जो बी की वैल्यूज है उनका स्केयर्स करके उनको सी एफ से माइनस करवा देना, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन गई बी की। यहाँ पे देखिएगा ये जो क्रॉस टोटल लिखा है ना, जो क्रॉस टोटल लिखा है सम ऑफ स्क्वायर क्रॉस टोटल, क्रॉस टोटल में 1/r, यानी यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की जाएगी कि एप्लीकेशन कितनी है। एवरी क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, ये जो फिक्टोरियल डिजाइन है अंडर आरसीडी काम करना है, तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। जो हमारे पास क्या होगा, रेप्लीकेशन होगी, उनमें से हमने क्या कर देना है, काम करना है। ये जो समीशन लिखा है ए और बी लिखा है, यानी ये ए और बी का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इंटरनल में जो वैल्यू है ना, ये जो इंटरनल पार्ट है, ये जो बी ब्लॉक हमने बनाया है, इनको हमें क्या कर देना है, सम कर देना है, यानी इनका स्केयर लेना है। यहाँ पे देखिए 180.6, यहाँ पे लिखा है 181.3, यानी ये सारी वैल्यूज को हमने स्केयर करने हैं। तो ये सेम एज इट इज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनका स्केयर्स की बात की है, तो इनके स्केयर्स को लेके यहाँ पे डॉटेड ऑन सो ऑन, उसके बाद स्केयर बंद कर दिया, सी एफ से माइनस करना है। तो हमने ये टोटल किया, हमारे पास सम ऑफ स्केयर क्रॉस टोटल निकला है। उसके बाद हम इंट्रैक्शन निकालते हैं। इंट्रैक्शंस हमारे पास निकालने का फार्मूला ये होता है कि जो हमने जितनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है उसको क्रॉस से माइनस करवा देना है। जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर इंट्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर क्रॉस माइनस सम ऑफ स्क्वायर ए माइनस सम ऑफ स्क्वायर बी। तो अब अगर सम ऑफ स्क्वायर क्रॉस की वैल्यू देखा जाए तो हमने अभी निकाली 1.1378, तो उसके बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू माइनस करवा दें, तो हमारे पास ये इंट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। ये इंट्रैक्शन हमें इंट्रैक्शन से हमारे पास, यानी कि हम क्रॉस से इंट्रैक्शन निकलती है। ये इंट्रैक्शन कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, इंट्रैक्शन जो होती है हमने एरर निकालने के लिए इस्तेमाल करनी है। बेसिक हमारे पास पॉइंट जो होता है, ये एरर इंपॉर्टेंट है। एरर किस लिए इंपॉर्टेंट है ये हम आगे बात करेंगे। तो एरर निकालने का जो फार्मूला होता है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ए माइनस कर देना, बी माइनस कर देना, और इंट्रैक्शन, यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब इंट्रैक्शन ही होती है। तो हम ये देखने वाले हैं, इनमें से माइनस कर दो, हमारे पास 0.16 आ गया हमारे पास एरर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अनोवा टेबल्स की बात करते हैं, अनोवा टेबल निकालते हैं। अनोवा टेबल की हमारे पास ए वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा है ना सोर्स वेरिएशन में ए बी, और यहाँ पे ए बी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा वाजे करके दिखाऊं तो यहाँ पे चले, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है। ए के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो A-1 रहेगा, बी के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो B-1 रहेगा। जो ए बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा हमारे पास, यहाँ पे फार्मूला प्रॉपर से नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ए बी ब्रैकेट
r-1 ये आप राइट कर सकते हो। मैंने अभी बोला है ए बी ब्रैकेट r-1। यहाँ पे अगर आप ए बी की वैल्यू रखते हैं, चलिए हम पहले ए की बात करते हैं। ए कैसे निकलेगा? ये हमारे पास तीन थे, तीन में से एक माइनस करा दो रहा। यहाँ बी भी हमारे पास तीन थे, इसमें से तो एक माइनस करा तो दो रहा। और यहाँ पे बात करते हैं ए बी की वैल्यूज को लेकर काम करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज आती है हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली यहाँ से प्रॉपर से नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको जो फार्मूला दर्ज किया है वो दर्ज करके आप उसका निकाल लेना। और इसी तरह हमारे पास जो टोटल का फार्मूला बता देता हूँ, a b r-1। यहाँ पे 17 रहा, आई थिंक यहाँ पे 17 ही होगा जो मिसिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। उसके बाद जो हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले यहाँ पे पुट कर देने सभी के। और उसके बाद हमारे पास ये नोट टेबल तो आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास मीन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी आपने क्या कर देनी है, इसी तरीके से ऐड कर देनी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वो उनका मीन स्क्वायर एरर ले लेंगे। मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड आउट करना है? आपने जो सम ऑफ स्क्वायर है ना, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये जो लिखा है ना 0.3011, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की वैल्यू कैसे निकालनी है? आपके पास अभी ना जो पीछे हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे, वहाँ पे एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर आई थिंक 4 था। उसमें लिखा था टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम ये करते हैं कि हम मीन स्क्वायर एरर को, अब मीन स्केयर्स को एरर पे डिवाइड कर देते हैं। मीन दैट यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.1406 है। और एरर की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.0178 है। हम इस वैल्यूज को इस वैल्यू पे तकसीम करने वाले हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसी वैल्यूज को इस वैल्यूज पे, लास्ट वैल्यू पे तकसीम करने वाले हैं ये। इस वैल्यूज को इस वैल्यू पे तकसीम करने वाले हैं तो ये वैल्यूज आ गई। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है एम एस ओवर एम एस एरर। मीन स्क्वायर को मीन स्क्वायर्स को हम एरर पे तकसीम करने वाले हैं। तो ये सारे एरर्स आ गए। तो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल्स की ये जो एफ है ये है कैलकुलेटेड, और ये जो हमारे पास है टेबल से जो हमने फाइंड आउट किया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा है ना। यहाँ पे कॉमे में 9 भी रहा है। 9 हमारे पास जो होता है, हाँ ये 9 यहाँ पे, हाँ ये 9 है। तो 9 हमारे पास एरर का होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 9 है, तो एरर का ये ठीक रहा। तो हमने 9 लिख दिया, और इसकी वैल्यूज देखी जो एफ टेबल वैल्यू, और यहाँ पे भी हमने वैल्यूज देखी, यहाँ पे भी वैल्यूज देखी। यहाँ पे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की बात आती है। सो यहाँ पे देखें, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एफ कैलकुलेटेड है ना, यहाँ पे जो 8.484 लिखा हुआ है, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, जो टेबल वैल्यूज है। देन क्या होगा, देन हम उसे क्या कह देंगे, ये सिग्निफिकेंट है। दैट्स 8.46 जो है वो ग्रेटर है किससे, 4.256 से। और इसी तरह 21.57 ये जो है वो 4.2546 से बड़ा है। यहाँ पे देखें इनसिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.97, ये जो है वो एफ की वैल्यू से छोटा है। तो हम क्या कर देंगे, इसे इनसिग्निफिकेंट कह देंगे। सो आई होप दैट गाइस आपको समझ आई होगी जो हमने किया है। सो चले हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। ओके।